जय हिंद दोस्तों, मैं नईन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक बार बताओ आप सब कैसे हैं। और कंप्यूटर की क्लास का एक अगला टॉपिक हमारा चलता हुआ चैप्टर नंबर 5 इसको हम कह सकते हैं। और चैप्टर नंबर 5 का हमारा नाम क्या है दोस्त? मेमोरी। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, आज और कल में हम इसे खत्म कर लेंगे और परसों हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है और इसके बाद में वो मेजर टॉपिक शुरू हो जाएंगे जो दिल्ली पुलिस में आपके पूछे जाएंगे। जैसे कि ईमेल से हम इसको शुरू करेंगे, नेटवर्क कम्युनिकेशन से लेकर के एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल तक हम इसको लेकर के जाएंगे। हर रोज दोस्त क्लास होती है 1 बजे आपकी। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चल रही है कंप्यूटर, जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है दिल्ली पुलिस एग्जाम को क्रैक करने में। तो शुरू करेंगे। आप लोग टाइम टेबल के बारे में परिचित होंगे और बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कांस्टेबल के लिए चलती हैं क्लासेस। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास है, फिर मैथ्स की क्लास है, 1 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास है और रीजनिंग हर रोज शाम 7 बजे होती है। ठीक है। फिर आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए क्लासेस हैं। वही टाइम टेबल है क्लासेस का। इंग्लिश की क्लास विपिन सर की दोपहर 12 बजे अलग से क्लास है, एक स्पेशल क्लास। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ के लिए आपकी साइंस की क्लास धर्मेंद्र सर कराते हैं। बाकी टाइम टेबल सेम है। तो एक बार थम्स अप करेंगे दोस्त, पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? अपना चैप्टर मेमोरी। नोट्स बनाएंगे अच्छे से और लिखेंगे। शुरू करें? तो शुरू करेंगे भैया, लिखेंगे। क्या चैप्टर का नाम है हमारा? चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मेमोरी। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ी आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। मेमोरी का बच्चे यूज क्या होता है, मेमोरी कहाँ इस्तेमाल होती है? तो आपने देखा होगा आपके फोन में मेमोरी कार्ड होता है। पहले चिप से परिचित होंगे, चिप नाम से अगर जानते होंगे तो हम लोग देखते हैं हमारे फ़ोन में। आपके फ़ोन की कितनी स्टोरेज है एक बार आप लोग बताएंगे। किसी के पास 64 GB का फ़ोन होगा, किसी के पास 128 का फ़ोन होगा, किसी के पास 256 GB का फ़ोन होगा। इसी तरह होते हैं ना मोबाइल। आप लोग बताएं आपके मोबाइल की क्षमता क्या है। तो वो दरअसल में क्षमता फ़ोन की नहीं है, वो उसकी मेमोरी की है, यानी फ़ोन कितना याद रख सकता है। इसी तरह कंप्यूटर की भाषा में सूचना और डेटा को इकट्ठा रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? मेमोरी का प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया, 512 GB भी है बहुत सारे बच्चों के पास। बहुत गजब बात है। लेट हुई है दोस्त, हमारा नया स्टूडियो सेटअप हुआ है। पहले तो आप सब लोगों को बधाई हो। आप लोगों के प्यार की वजह से एक नया स्टूडियो बना है, तो वहाँ थोड़ा सा कनेक्शन वनेक्शन चेकआउट चल रहे हैं, उसी वजह से क्लास आज लेट शुरू हो पाई, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो मैंने बोला आपसे लिखो, मेमोरी का प्रयोग, मेमोरी का प्रयोग ठीक है, मेमोरी का यूज जो होता है, मेमोरी का प्रयोग डेटा और सूचना को, डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए होता है, स्टोर करने के लिए होता है। जैसे हमारे गाने हो गए, मूवी हो गई, हमारे ऑफिस की कुछ फाइल हो गई, ऑफिस की कुछ फाइल हो गई, हमारे पीडीएफ्स हो गई हमारे। तो ये सभी क्या है? हमारा डेटा है, जिसको हमें सेव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेमोरी की। जैसे कि आप देखते हैं आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, मान के चलिए। एप्लीकेशन जब आपने डाउनलोड कर ली, कुछ जगह घेरेगी या नहीं? कोई जगह घेरेगी या नहीं? तो वो डेटा हो गया। और डेटा जब आपका अरेंज्ड हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, तब उसी को हम सूचना कहते हैं। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। फिर पूछा जाता है आपसे मेमोरी कितने प्रकार की होती है? लिखना, कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्त? वन, प्राइमरी मेमोरी। वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन, और दूसरी कौन सी है हमारी? दूसरी है दोस्त हमारी सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी। समझे? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मेन डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको लिखाऊंगा, पहले समझो। जो प्राइमरी मेमोरी है ये कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक है, और ये जो मेमोरी है ये कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक नहीं है, ये हम बाहर से लगाते हैं। कैसे? जैसे आप सभी लोगों ने कभी देखिए कैसेट लेकर के आए, अब सीडी मान के चलो हम लेकर आए अजय देवगन की फूल और कांटे, फूल और कांटे मूवी लेकर के आए, आप लोग डिसाइड करना है इसी से। तो वो एक सीडी या डीवीडी में हम लेकर के आए, सीडी या डीवीडी में लेकर के हम आए। तो अगर ये सीडी, सुनना मेरा प्रश्न ध्यान से, अगर ये सीडी और डीवीडी हमारे कंप्यूटर में नहीं हुई, हमारे पास डीवीडी नहीं है, तो कंप्यूटर काम करेगा या नहीं करेगा? बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से। सुमित ठाकुर जी, अभी मैं आपका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा दोस्त। कोई भी एप्लीकेशन, आप अभी थोड़ी आगे की बात कर रहे हैं, अभी रैम पर हम पहुंचेंगे तब बताएंगे। दिल जले ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वह आंसर तो बताओ, कंप्यूटर कार्य करेगा या नहीं करेगा? एक बच्चा कह रहा जी डीवीडी नहीं हुई कंप्यूटर में लगी हुई तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, निकाल लूं मैं डीवीडी को तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये कैसा उत्तर हुआ आपका? नहीं, क्या बोलेंगे आप लोग? कहेंगे भैया जी सीडी या डीवीडी होने या ना होने से कंप्यूटर के फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो सेकेंडरी हुई, और जिससे फर्क पड़ेगा। अब मैं पूछता हूं, अगर आपका फोन है, आप देख के लाते हो मोबाइल से, ओप्पो का है, किसी के पास वीवो का है, तो आप लेके आते हो जी 4 GB रैम है, आपके फोन में बताना कितनी रैम है? 6 GB रैम है जी, 8 GB रैम है, 8 GB। तो बोलो, अगर ये रैम ना हुई तो क्या कंप्यूटर कार्य करेगा? आपका मोबाइल फोन कार्य करेगा? आप लोग कहेंगे नहीं करेगा काम। तो जिसके बिना कंप्यूटर काम ना करे वो प्राइमरी मेमोरी है। वो क्या है? वो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी। तो डेफिनेशन शुरू करेंगे दोस्त, लिखना, नोट करना शुरू करेंगे। नोट क्या करना है? नोट करेंगे प्राइमरी मेमोरी। बहुत बढ़िया, मेरे में 6 GB है जी, सही है, ऐसे ही बताते रहो। लिखो भाई, नोट बना लो, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी लिखेंगे। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करेगा, कार्य करने के लिए, कोई भी वर्क फंक्शनिंग करनी है, कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है, ठीक है, लिखेंगे। इसे ही मेन मेमोरी कहते हैं, यानी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसको क्या बोलेंगे? मेन मेमोरी। इसे ही मेन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। चलो भाई, एक और नाम है इसका, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लिखना। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे इसको? सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी इसको दोस्त जाना जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर आप लोग जानते हैं कि भी अर्धचालक को कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी होती हैं? ये कौन सी होती हैं जिनको
कंप्यूटर की जरूरत है अपने किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल बता सकते हैं दोस्त एक बार? तो प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे? एग्जाम्पल में हमारा आता है एक रैम, एक रोम, कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। ये सब मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन में दे देगा रैम, रोम, कैशे या रजिस्टर में से कोई एक, और बाकी ऑप्शन कैसे डाल देगा जो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं है। वो आप सीखोगे आज ही। तो क्या बोलोगे? एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? रोम सबसे पहले पढ़ेंगे हम, रैम, कैशे, कैसे बोलते हैं इसको? कैचे मत बोलना कभी भी, कैशे मेमोरी है ना, कैश मेमोरी बोलते हैं, कैसे मेमोरी बोलते हैं, रजिस्टर। ये सब मेमोरी कैसी हैं हमारी? क्या बोलेंगे दोस्त? ये सारी की सारी मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल शायर, बिल्कुल है दोस्त, बिल्कुल है। वॉइस ठीक नहीं आ रही, एक बार थम्स अप करो। बोलो दोस्त एक बार, जो ये आवाज है आप लोगों तक साफ नहीं पहुंच रही है क्या? एक बच्चा लिख रहा है, बोलो फटाफट से। बिल्कुल विनीत सिंह जी ले सकते हैं सभी क्लासेस भैया, जहां कहीं कंप्यूटर आता हो वहां के लिए आप ये क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है? चलो भाई आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी फंक्शनिंग तो मैंने आपको समझा दी कि बगैर सेकेंडरी मेमोरी के भी कंप्यूटर काम करेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं? सेकेंडरी मेमोरी लिखना। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करते हैं दोस्त, लिखना इसे ऑक्सिलियरी मेमोरी, क्या? इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। बैंकिंग स्टोर मेमोरी। अब एक बार मुझे बताओ प्राइमरी मेमोरी के क्या नाम बताए थे मैंने आपको? दो नाम मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बताए दोस्त, दोनों के दोनों बताएंगे। कौन से नाम मैंने आपको बताए थे? तो इसे एक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। बैंकिंग स्टोर इसलिए कहते हैं या सहायक मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेटा को सेव करने में बड़ी मात्रा में काम आती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। शुभम यादव सर आपका स्टूडेंट, बिजनौर से हूँ, आईपीसी पढ़ी थी आपसे, बहुत गजब दोस्त। यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ या नहीं ये बताओ। सेकेंडरी मेमोरी इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। अब इसको कैसे पहचाने जी आसान से शब्दों में? ये मेमोरी मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं, यानी कि मदरबोर्ड में नहीं लगाई जाती हैं। मदरबोर्ड में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, अलग से कनेक्ट की जाती हैं। ये मेमोरी कंप्यूटर में ये मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं। मेरे लेखपाल वाले दोस्त, एप्लीकेशन वालों, मैं आपको बताता हूँ आपके लिए एक नंबर बड़ा महत्व रखेगा और कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप करके आएंगे। उस समय आपको ये अनुभूति होगी, ये फील होगा कि ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है? ये मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है, बाहर से लगाई जाती है। तो दिक्कत इतनी बात में। अब बाहर से लगने वाली कौन सी हैं और जिनके बगैर कंप्यूटर को कोई प्रभाव भी ना पड़े, कंप्यूटर के काम करने के लिए जरूरी नहीं है, ये तो बस क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे दोस्त इनके? एग्जाम्पल कौन से हैं? डीवीडी हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बताऊंगा आपको, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क कितने साइज की होती है? 700 MB की होती है। डीवीडी दो प्रकार की होती हैं, 4.7 एंड 8.5। इनसे सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो डीवीडी हो गया, आपका सीडी हो गया, और आएगा आपका क्या इसमें? फ्लॉपी आएगा। क्या बोलोगे? फ्लॉपी किस में आ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा दोस्त। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? और क्या क्या ले सकते हैं हम इसमें?
डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, फ्लॉपी, और बाहर बाहर से क्या जोड़ सकते हैं हम, सोचो आप। पेन ड्राइव भी बाहर से ऐड कर सकते हैं हम। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव बताऊंगा किस किस क्लास की आती हैं आपको, ठीक है। और आपका हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, बैंकिंग स्टोर मेमोरी है। ये अब आजकल तो ये 1 TB, 2 TB, 3 TB में आती हैं। पहले आती थी जब मैंने कंप्यूटर लिया था 2010 में, जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। तो मुझे आज भी याद है उसकी जो हार्ड डिस्क थी वो 512 की थी, 512 GB की, ठीक है। तो आज तो मतलब बड़ी बड़ी आती है, 1 TB, 2 TB, 5 TB, टेराबाइट तक, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत आंसर अच्छे देते हुए राजकुमार जी हैं, उज्जवल तोमर। हार्ड डिस्क ड्राइव डिजिटल वर्सटाइल डिस्क की बुलबुल चौहान जी लिख रही हैं। मैग्नेटिक डिस्क हो गई, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस हो गई, एसडी कार्ड हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ, एसडी कार्ड आपके पेन ड्राइव से ही हम पढ़ेंगे, है ना। एसडी कार्ड बोले तो सिक्योर डिजिटल कार्ड्स होते हैं हमारे, कोई दिक्कत। फ्लैश क्या है, फ्लैश मेमोरी पढ़ोगे सिवा सैनी। अभी जब मैं रोम पढ़ाऊंगा तो रोम में जो आपका दोस्त EEP रोम है उसी को हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। चलो भाई शुरू करें। अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी का एक फंक्शन रोम। मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चा बच्चा इसका फुल फॉर्म तो कम से कम जानता होगा, सारे बच्चे जानते होंगे। बोलो भाई, तो क्या बोलेंगे। अभी आएंगे बच्चा, इधर देखो फटाफट से। हो गया हमारा यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। बोलो भाई। एक बच्चा पूछ रहा सर जी ऑप्टिकल डिस्क किस में आएगा। ऑप्टिकल डिस्क आएगा दोस्त आपका प्राइमरी मेमोरी में। मैं भी आपको कंपैरिजन लिखवाऊंगा ना सबके, एक्सेस टाइम बताऊंगा, तब ऑप्टिकल डिस्क का मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ, तब आप समझ जाएंगे। रोम होता है, पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली कैसे, जो हमारी रैम होती है ना दोस्त, उस पर हम कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। रोम में हम कोई भी प्रोग्राम लिख नहीं सकते, कभी भी नहीं। एक्सेप्शन केस होंगे, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। आज ही बताऊंगा मैं आपको कैसे एक्सेप्शन है और लिखा जाता है। तो एक इस विशेष टेक्निक से लिखा जाता है प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, जो जानकारी है वो सिर्फ पढ़ी जा सकती है। ऐसी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी रोम है, ठीक है। यहां आएंगे, रोम में क्या होता है। रोम की अगर बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर को शुरू करेंगे, अभी मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था आपको पोस्ट नाम से, बताओ इसमें पोस्ट, पहला ही क्वेश्चन था पिछली क्लास का प्रैक्टिस का, पोस्ट का पूरा नाम बताया था मैंने आपको, पोस्ट, ठीक है। बूट, रीबूट, जैसे आप कंप्यूटर को करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं आप फोन को, इसमें पोस्ट, बूट, रिबूट, बायोस आदि उपस्थित होते हैं। ये सब कहाँ से चलते हैं, रोम में होते हैं, उपस्थित होते हैं, रोम के द्वारा ये संचालित होते हैं, ठीक है। पोस्ट मैंने आपको बताया था, पावर ऑन, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जब कंप्यूटर होगा शुरू तो अपने आप ही फंक्शनिंग को चेक करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बहुत अच्छा लिखते हुए सारे बच्चे। बूट हो गया, रीबूट हो गया, बायोस होता है। इनपुट आउटपुट का जो ये आपका कनेक्शन है, ये ठीक है या नहीं है, क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है इसकी, बाकी इसके बारे में कुछ कभी पूछा नहीं जाता। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर की भाषा में बायोस का क्या अर्थ होता है, क्या बोलोगे। कंप्यूटर की भाषा में बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद दोस्त आते हैं हमारा रोम के प्रकार, देखेंगे ध्यान से। इन सब कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है, रोम, समझते चलेंगे। रोम के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं,
रोम के 3 प्रकार हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर वन पी रोम, नंबर 2 ईपी रोम, नंबर 3 डबल ईपी रोम। डबल ई पी रोम। कोई दिक्कत भैया? बहुत बढ़िया, कोमल भाटी जी ठीक आंसर देते हुए एकदम। दीपक हुड्डा बफ बता रहे हैं। बफ है क्या बच्चे? बफ है क्या, या ऐसे ही आपके में ही बफ है? तो क्या बोलेंगे? पेपर कब है लेखपाल का? लेखपाल का पेपर बच्चे 19 जून को है, 19 जून को डेट आई है। मैंने बोला रोम में जानकारी को सिर्फ क्या किया जा सकता है? रीड किया जा सकता है। और जो जानकारी रीड हुई है तो पी रोम इसका कौन सा टाइप है कि प्रोग्राम हो सकता है? देखेंगे ध्यान से, क्या बोलोगे? पी रोम का मतलब है, अभी समझाऊंगा, पहले फुल फॉर्म लिखो इनकी। प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भाई रोम तो आप जानती हैं सभी, रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की बात आती है। अगर मैं बात करता हूं ई क्या है, तो जो प्रोग्राम है उसको इरेज किया जा सकता है। इरेज मतलब उसको मिटाया जा सकता है प्रोग्राम को। इरेजेबल पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप लोग लिख सकते हैं, इरेजेबल पी रोम है ये। डबल ई पी रोम में क्या आता है कि इरेजेबल तो है लेकिन किस तरह से? इलेक्ट्रिकली, विद्युत के द्वारा। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो गया। और फिर आ गया आपका पी रोम। क्या हो गया? पी रोम आपका आ गया। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे बात आती है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बोला जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें प्रोग्राम को सिर्फ रीड किया जा सकता है। रैम में हम राइट कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो रोम के भी स्पेशल केसेस हैं। क्या बोलेंगे? रोम के भी स्पेशल केसेस हैं। कौन से? इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन जो पी रोम है इसमें प्रोग्राम को क्या होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आप नोट करके लिखना। सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिखा जा सकता है। एक चॉइस होगी आपके पास, जो लिख दिया प्रोग्राम, जो डिजाइन कर दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिखा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, पी रोम में प्रोग्राम को कितनी बार लिख सकते हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस बच्चे की क्वेरी नोट करो भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट आएंगे या नहीं? जुबेर कुरैशी, डायरी में लिखो अपनी में। डायरी कहाँ तुम्हारी? ओपन करके रखे करो, डेस्क पे पेन लेके बैठा करो। ईपी रोम। ईपी रोम का क्या मतलब है? इरेजेबल पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होगा दोस्त? मैंने बोला ईपी रोम में प्रोग्राम को देखेंगे बार 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 मिटाकर, इसीलिए इरेजेबल है। समझ गए? अब बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, यानी जो प्रोग्राम है उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज इसमें भी हो सकता है, लेकिन ईपी रोम में कैसे होता है समझना। इसमें प्रोग्राम को, प्रोग्राम मतलब कोई सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम को दी गई कमांड्स हैं। इसमें प्रोग्राम को विद्युत यानी इलेक्ट्रिक की हेल्प से, विद्युत की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चेंज किया जाता है।
चेंज किया जाता है। और बहुत देर पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था फ्लैश मेमोरी। अब देखो इसको विद्युत की वजह से चेंज किया जा रहा है, इसीलिए लिखना, इसीलिए, और सही वर्तनी क्या होती है इसीलिए की इसलिए, इसलिए इसे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। बोलो भाई, समझे क्यों फ्लैश बोल रहे हैं? फ्लैश मतलब बिजली को इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? रोम को। कोई दिक्कत दोस्त? बोलेंगे भाई? कॉलिंग टीम के पास फोन करें, कॉलिंग टीम के पास फोन करें, डिफेंस बॉयज दोस्त। पर पंडित सर जी मैं निदामपुर से बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है, हमारे पड़ोस का गांव है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है लिखो। हाँ, वोलेटाइल इनवोलेटाइल आपको आगे बताऊंगा मैं बच्चे, आगे बताएंगे। ठीक है, चलो आएंगे। रोम की बात समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर? रैम पर। रैम का पूरा नाम बताओ दोस्त, रैम का पूरा नाम क्या है? क्या काम करती है रैम, हम अभी बात करेंगे। ठीक है, लिखना। पूरा नाम बताओ पहले इसका, तब बताऊंगा इसके बारे में कुछ। रैम का पूरा नाम क्या होता है? क्या बोलोगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। काम क्या है रैम का, समझो। हम लोग मान के चलो, पबजी किस किस ने खेला है, थम्स अप करके बताओ। पबजी, ये कोई भी गेम है या कोई भी एप्लीकेशन है, तो आप देखोगे जो हायर क्वालिटी है या बड़ी क्षमता या बड़ी मेमोरी कोई चीज़ है, उसकी वजह से क्या होने लगता है, मोबाइल या कंप्यूटर क्या होने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? हैंग होने लग जाता है। तो जब हैंग होता है तो वो क्यों हैंग हुआ? हम कहते हैं जी कम रैम है इसकी। क्या कहते हैं? इसकी रैम कम है। फिर हम लेकर आए 8 GB रैम का मोबाइल, क्योंकि उसकी रैम ज़्यादा है। तो उसने किया क्या, मतलब कम ज़्यादा से प्रभाव क्या पड़ा? तो दोस्त कोई भी प्रोग्राम होता है ना हमारा, कोई भी एप्लीकेशन, आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन चलाएं चाहे, या कोई भी एप्लीकेशन चलाएं, कोई भी गेम खोलें, तो वो सबसे पहले किस पर जाएगा? सबसे पहले वो रैम के कंधों पर जाता है। मतलब पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? रैम की होती है, किसी भी प्रोग्राम को संभालने के लिए। समझे? कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते टाइम, रन करते टाइम कहाँ से होकर के जाएगा? रैम से होकर के जाता है। तो जिसके कंधों से होकर जाएगा उसको मजबूत होना जरूरी है या नहीं? बोलो यस और नो। तो ये रैम का काम है, इसीलिए रैम को हम बोलते हैं, अभी लिखेंगे इस बात को, लिखना। इसको मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, इसको मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसको रैम को। ठीक है, अब अगली बात लिखेंगे, सप्लाई बंद कर देने पर, क्या बोलेंगे? सप्लाई हमने क्या कर ली? बंद कर दी। कर देने पर इसमें, सप्लाई बंद कर देने पर इसमें सप्लाई बंद कर देने पर इसमें मौजूद जो डेटा है, सप्लाई मतलब बिजली का कनेक्शन अगर आपके सिस्टम का कट गया या मोबाइल आपका ऑफ हो गया, भाई मोबाइल तो बिजली से लगकर नहीं चलता, तो आप क्या बोलेंगे? मोबाइल जो होता है वो किससे चलता है आपका? बोलेंगे फटाफट से, ठीक है।
मोबाइल किससे चलता है? बैटरी, चल तो बिजली से ही रहा है, बैटरी में तो पावर है, और कंप्यूटर चल रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी से। सप्लाई बंद करने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है। मौजूद डेटा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल समझ रहे हैं? जैसे कि आपका फोन है भैया, ये आपका मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन में अभी अभी आप लोग एक मूवी देख रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे, और आपका फोन बंद हो गया। आपका फोन क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। आपका फोन क्या हो गया? मैंने बोला ऑफ हो गया। ऑफ होने का मतलब है सप्लाई क्या हो गई है दोस्त? बंद हो गई है। और सप्लाई बंद हो गई है, तो जब आप इसको दोबारा ऑन करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, तो इसमें जो मूवी सेव है आपकी फाइल में, वो तो बनी रहेगी, नो डाउट। ऐसा नहीं है वो मूवी खत्म हो जाएगी, वो गाने खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो फाइल तो बची रहेगी। लेकिन वो फाइल, मैंने बोला, कोई भी प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ जाता है? तो वो मूवी किसके कंधों पर, किसके शोल्डर्स पर चल रही होगी? तो वो मूवी, सॉरी 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 सॉरी, तो वो मूवी किसके कंधों पर, शोल्डर से, मतलब कंधे नहीं होते रैम के, तो आप क्या बोलेंगे कि जिम्मेदारी तो रैम थी, कोई कोई प्रोग्राम होगा वो रैम से होकर के जाएगा। और जब प्रोग्राम रैम से होकर के जाएगा, तो क्या जब आप दोबारा मोबाइल को ऑन करेंगे वो मूवी आपको चलती हुई मिलेगी? यस और नो? दोबारा ऑन फोन करोगे, आपका मोबाइल में मूवी चल रही थी, तो दोबारा जैसे ही ऑन होगा वो मूवी चलती हुई मिलेगी? यस और नो? जुकाम नहीं है भाई, बचपन से मैं अब तक इतना बड़ा हो गया हूँ, और दो छींक डेली आती हैं, किसी भी टाइम आ जाती है, सुबह उठते टाइम भी आ सकती हैं, रात को भी, दिन में भी। ऐसा भी नहीं रेगुलर ही आती हैं, कभी कभी मिस भी हो जाती है, वैसे मैक्सिमम आई है। और मैं तो ना, जब से मुझे याद है मैं देख ही रहा हूँ दो छींक आती हुई। नो, आप सारे बच्चों ने बोल रहे हैं कि नो, नहीं चलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। यानी वो डेटा जो था रैम में मौजूद, वो नष्ट हो गया, वो मूवी चलती हुई नष्ट हो गई, बंद हो गई। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? वॉलेटाइल मेमोरी। क्या समझ में आई बात? क्यों वॉलेटाइल कहते हैं इसको? आसान सी टर्म्स में हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, लिख लेना जो बात मैंने आपको बताई। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम रन होते समय, मतलब चलते समय, रन होते समय सबसे पहले रैम में जाता है। रन होते समय रैम में जाता है। लिखो, रैम दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रैम? नोट करना, रैम दो प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्त? वन इज एस रैम एंड सेकंड वन इज डी रैम। डी रैम डायनेमिक रैम, एंड सेकंड वन इज एस रैम। अंतर क्या है बताऊंगा। डी रैम है आपकी डायनेमिक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम है आपकी स्टैटिक, क्या बोलोगे? स्टैटिक रैंडम
रैम ही लिख लेते हैं, अब तो आपको पता ही है रैम का। स्टैटिक रैम, क्या बोलोगे? स्टैटिक रैम होती है। डी रैम हो गई और एस रैम। अब देखो ध्यान से, डी रैम का अंतर क्या है? अगर जो आपको डेटा है, जो डेटा है, याद रख लेना, डेटा को बनाए रखने के लिए, डेटा को बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है डी रैम में? डायनेमिक है क्योंकि घूमता रहता है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो डेटा क्या है, खो जाएगा, मिसमैच होने लग जाता है डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा को बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है। एस रैम की बात करेंगे तो एस रैम में क्या रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? तो लिखेंगे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर के ऑन होने तक डेटा बना रहता है। रिफ्रेश होने पर, सॉरी होने पर नहीं, तक लिखेंगे, रिफ्रेश होने तक डेटा बना रहता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? अर्थात कंप्यूटर ऑन या मोबाइल ऑन, ऑन होने तक डेटा बना रहता है। ये कैसे है? ऑन होने तक डेटा क्या है, इसमें बना रहता है। ठीक है। कैसे हम इसको कह सकते हैं? तो दोस्त, जिन लोगों ने पबजी खेला होगा वो इसको बड़ी अच्छी से समझ पाएंगे। मान के चलो हम मैच में गए और किसी वजह से हमारा मोबाइल ऑफ हो गया, 4 लोगों की टीम थी, तो हम अगर जल्दी से अपना फ़ोन ऑन कर लें फटाफट, तो वापस मैच में पहुंच जाते थे हम, या नहीं? अगर मरे ना मरे, तो यानी कि मोबाइल में हमें वो एप्लीकेशन रन मिलती थी। तो वो किसकी वजह से संभव है? और ये आपका एस रैम की वजह से संभव है। बच्चे, कंप्यूटर की क्लास आप जब करते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ो दोस्त। फनी वीडियोज, RWA का नंबर नहीं मिल रहा, कैसी कैसी बात करते हो आप लोग। पता है सिलेक्शन से क्यों चूक जाते हो? क्योंकि आप लोगों का ध्यान जो है ना वो दोस्त, वो अर्जुन की तरह उद्देश्य अपने लक्ष्य पर नहीं है। इसके लिए दोस्त कॉलिंग टीम है। हर बच्चे बच्चे के पास नंबर है, यूट्यूब वीडियोस के नीचे नंबर चलता रहता है। नवीन, नंबर प्रोवाइड कराओ इनको। ये नंबर भेज रहे हैं अभी हमारा दोस्त नवीन, इस नंबर को देखो, इस नंबर पर कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर पर। प्लीज बच्चे, पढ़ते टाइम पढ़े करो, सिर्फ सिर्फ पढ़े करो, पढ़े करो, है ना? तो रिफ्रेश होने तक डेटा बना रहता है, अर्थात ऑन होने तक डेटा बना रहता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक की बात में कोई भी दिक्कत किसी बात को हो? आगे आएंगे। नोट है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रयोग होती हैं? वर्तमान में डी रैम का प्रयोग अधिक होता है। डी रैम का प्रयोग अधिक होता है। और अभी NTPC CBT 1 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है। जो इनका वर्तमान का प्रयोग है वो किस नाम से आती है? लिखना, वर्तमान में DDR नाम से प्रयुक्त होती हैं। प्रयोग लिख सकते हैं, नाम से प्रयोग में आती हैं। DDR से मतलब है कौन सा? DDR का भी कौन सा वर्जन है मेरे लिए? DDR3 एंड DDR4। DDR क्या होता है? तो NTPC ने ये पूछा था, रैम के संदर्भ में या कंप्यूटर के संदर्भ में DDR का क्या अर्थ है? डबल डेटा रेट। जिन बच्चों में से, अगर आप में से कोई होगा NTPC जिसका क्लियर हुआ होगा या दिया होगा, उसको ध्यान। ठीक है। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? तो उम्मीद करूंगा LPDDR भी आती है, बिल्कुल विकास राव नेताजी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। DDR क्या है? डबल डेटा रेट।
तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये रैम और रोम समझ में आया होगा। कल हम शुरू करेंगे रजिस्टर कैसे फाइल से, ठीक है, और आपका सीडी डीवीडी ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। जिन प्यारे दोस्तों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से। जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे। जुड़े रहेंगे बच्चे कंप्यूटर की इस क्लास में आपके एग्जाम तक, और ये 10 नंबर आपके सिक्योर करते रहेंगे। और आप उन मेधावी छात्रों में से हैं जो कहते हैं ना कि परीक्षा आती है, कुछ बच्चे तब जागते हैं जब परीक्षा महीने 2 महीने रह जाते हैं। आप उन मेहनतशील छात्रों में से हो जिन्होंने सपना देखा है कि आने वाली एक परीक्षा दिल्ली पुलिस में हम लोग अपना सिलेक्शन निश्चित कर रहे होंगे, और आप करके रहेंगे क्योंकि आप सजग छात्र हैं, आप पहले से जागे हुए छात्र हैं। कहते हैं कि जो समय रहते जागता है तो वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जो सोवत है वो खोवत है। तो देर से आएंगे वो आपसे बाद में सीख रहे होंगे, जो पहले सीख लेता है आप उस समय रिवीजन कर रहे होंगे, ये आपको आगे बनाता है। तो जुड़े रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर कमिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे कंप्यूटर की बुक के बारे में बिल्कुल ना भूलें। मैंने बोला दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हर बच्चे के टेबल पर ये बुक चाहूँगा मैं कि ये हो। 100 रुपये के आसपास प्राइस की पुस्तक होगी, 110-115 पेज की होगी दोस्त, ठीक है। और जो 5 चैप्टर हैं, मैंने बोला ना, होगा तो कंप्यूटर से सब कुछ बेसिक, लेकिन आपका ईमेल, नेटवर्क, कम्युनिकेशन और एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दिल्ली पुलिस में, उनके आधार पर थ्योरी, ताकि आप उससे ज़्यादा कहीं बनने वाले क्वेश्चंस को बना पाएं और समझ पाए बाकी क्वेश्चंस को। सब कुछ आराम से चित्रात्मक वर्णन दिया गया है, और 4 चैप्टर इसके क्रॉस वेरीफाई मैं कर चुका हूँ आपके, ठीक है। 4 चैप्टर से मतलब उन 4 चैप्टर्स में 8 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर बाकी हैं, तो प्रिंट के लिए चली जाएगी बुक, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा जब भी इसका स्टेटस रहेगा किताब का। तो पढ़ते रहेंगे अच्छे से, बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, अपना ध्यान रखें बहुत बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।